पिछली क्लास में हम कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कि टेबल हम कैसे क्रिएट करेंगे। जो अगर मान के चलो हमें अपने डॉक्यूमेंट में टेबल क्रिएट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे, आज हम वही सीखने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम टेबल वाले टैब पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे, इंसर्ट टेबल में जाएंगे, यहाँ से ये। ठीक है, इंसर्ट टेबल में हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर ये हमसे पूछेगा कि आपको नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी चाहिए और नंबर ऑफ रो कितनी चाहिए। जैसे मैंने मान के चलो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कर देता हूँ मैं, मुझे नंबर ऑफ कॉलम चाहिए 10 और उसके बाद मुझे नंबर ऑफ रो चाहिए मुझे 20। रो चाहिए मुझे 20 और कॉलम चाहिए मुझे 10। ठीक है, ये कर दिया। अब उसके बाद ये यहाँ पे पूछेगा कि आपको ये हमने जो कॉलम और रो लिए हैं इनकी आपको साइज फिक्स रखनी है या फिर आपको अपनी कंटेंट के हिसाब से रखनी है या फिर विंडो के हिसाब से रखनी है। तो देखो, अगर आपको फिक्स रखनी है तो यहाँ पर ऑटो है ही, इसी को रहने देंगे। और अगर हमें अपने कंटेंट के हिसाब से रखनी है, जैसे मैंने कुछ में टैक्स लिखूँगा तो उस हिसाब से हमारी जो टेबल है वो फिक्स हो जाए, तो उसके लिए हम इस ऑटो फिट कंटेंट पर क्लिक कर देंगे। और अगर हमें अपनी विंडो के हिसाब से करनी है तो उसके लिए ऑटो फिट विंडो पर क्लिक करेंगे। और देखो लास्ट में ये पूछेगा रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल्स। हमने जो ये डायमेंशन सेट किया है जैसे 10 कॉलम 20 रो, तो ये डायमेंशन जब हम अगली बार नई टेबल इंसर्ट कराएंगे तो उसके लिए ये वाला जो डायमेंशन है ये यही रहना चाहिए या फिर चेंज हो। अगर हमको यही रखना है तो उसके लिए हम इस पर एक बार क्लिक कर देंगे। अगर हम मान के चलो हमें नहीं रखना है, अभी हम नहीं रखते, ओके कर देंगे। ये देखो 10 कॉलम एंड 20 रो की ये हमारे पास टेबल आ चुकी है। ठीक है, अब इसको हमें छोटा बड़ा करना है तो उसके लिए हम यहाँ से कर सकते हैं। मैंने यहाँ से ये दिख रहा है ना, ये इससे मैंने बड़ा किया इसको, ये कुछ इस टाइप से हो गया। अब देखो टेबल को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हमने इस पर कर्सर पॉइंटर रखा, एक बार ये एरो दिख रहा है ना, ये इससे हम करेंगे तो पूरी हमारी टेबल एक बार में सिलेक्ट हो जाती है। अब इसका एक और दूसरा तरीका है टेबल ड्रॉ करने का। हम दोबारा से जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर, उसके बाद टेबल में, जिसमें से हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान के चलो ये जो हमने कॉलम लिए हैं ये सेम विड्थ की हैं और इनकी साइज़ बिल्कुल फिक्स है कि मतलब एक कॉलम दूसरे कॉलम के बराबर साइज़ का है। लेकिन हमें ऐसे कॉलम नहीं लाने, हमें कुछ अलग स्टाइल में टेबल बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ड्रॉ टेबल पर जाएंगे, यहाँ पर ये एक पेंसिल आ जाएगी जिससे हम अपने हिसाब से जिस तरीके से हमें टेबल क्रिएट करनी है उस हिसाब से हम टेबल बना सकते हैं। ये आ गया। ठीक है, अब इसमें अगर हमें कॉलम बनाने तो इस तरह से हम एक लाइन खींच देंगे तो ये कॉलम बना के दे देगा ये। ठीक है, ये इस टाइप से पेंसिल आ जाती है जिसमें हम अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं ये। ठीक है, इसके बाद हमें इसको भी बांटना है 2 भागों में, तो ये इस टाइप से हम इसको बांट सकते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, अभी मैंने आपको छोटी टेबल क्रिएट करना बताई, आप अपने हिसाब से इसको बहुत बड़ी भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं इसलिए नहीं बताता हूँ आप लोगों को कि आप खुद भी किया करें, क्योंकि मैं आपको तो बता देता हूँ कि हाँ ऐसे होगा, बस उसके बाद जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छी से समझ में आएगा। ठीक है, हम दोबारा से इंसर्ट टैब में जाएंगे। ठीक है, दोबारा से इंसर्ट टैब में जाने के बाद ये देखो क्विक टेबल्स, यहाँ से क्या होता है कि अगर हमें कभी कभार क्या होता है कि बहुत जल्दबाजी में होते हैं और हमें एक टेबल की ज़रूरत है जो पहले से बनी हो, तो हम क्या करते हैं, ये टेबल पहले से बनी है, इसको इंसर्ट करा दिया हमने। उसके बाद अगर हमें इसमें टेक्स्ट चेंज करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये हमने टेक्स्ट चेंज कर दिया। ठीक है, इसको सेंटर कर दिया ये। ठीक है, अब ये हमारा कैलेंडर हो गया। लो 1 सेकंड में मतलब कि हमारा ये पूरा कैलेंडर बन के तैयार हो गया। अब इसको कहीं पे भी मूव करा सकते हैं हम। अब इसके बाद है कि हमें, अभी तो हम MS वर्ड पर काम कर रहे हैं लेकिन हमें टेबल लाना है एक्सेल से। तो क्या करेंगे, इस एक्सेल वाले एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक करेंगे तो ये देखना यहाँ पे एक एक्सेल की सीट आ जाएगी बनी हुई जो हमारे इस वर्ड वाले डॉक्यूमेंट पर दिखाई देगी। अब इसमें हम कुछ भी टाइप कर देंगे, टैब बटन दबाएंगे, दूसरे कॉलम में जाएंगे, टैब दबाएंगे, दूसरे कॉलम में जाएंगे ये। ठीक है, इस तरीके से एंटर करना है तो रो में आ जाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से हम इसमें टेबल बना सकते हैं बिना टेबल क्रिएट किया। अब इसको किया, एक बार हम बाहर क्लिक कर देंगे तो ये जो हमारी टेबल है ये देखो यहाँ पे ये दिखने लगी। ठीक है, अब इसको छोटा बड़ा करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं ये इस टाइप से। ये
ठीक है। अब इसके बाद हम जैसे मान के चलो ये हमने कुछ नाम लिखे हैं और इन नामों को हमें टेबल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले इनको सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए टेबल पर जाएंगे, ठीक। टेबल पर ये लिखा ना कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ठीक है, ये लिखा। अब हमने इस पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखो डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो नंबर है इसमें कॉलम कितने रखने हैं आपको। जैसे मैं रख दूँ एक कॉलम की जगह मैं 5 कॉलम रख दूँ कि हमें 5 कॉलम रखने हैं या 2 कॉलम रखने हैं, कि जितने भी कॉलम रखने हैं, 3 2 6 कॉलम है तो मैं 6 कॉलम रख देता हूँ, ठीक है। 6 क्लिक किया। और देखो इसमें पूछेगा कि ऑटो फिट आपको कंटेंट के हिसाब से रखना है या विंडो के हिसाब से रखना है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब मैंने नंबर ऑफ कॉलम दे दिए, ओके कर देंगे तो ये देखो ऑटोमेटिक ये 6 कॉलम में इसने इसको बांट दिया। ये जो हमारे पूरा टेक्स्ट था, ठीक है, इस टेक्स्ट को उसने बांट दिया टेबल में। अब देखो अब इंसर्ट टैब में हम दोबारा से जाएंगे, टेबल पर जाएंगे। अब इस टेबल में देखो इंसर्ट करना, ड्रॉ करना और स्प्रेडशीट से लाना, एक्सेल से लाना और क्विक टेबल लाना, ये मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ। यहाँ पर जाएंगे ये, ठीक है, ड्रॉ। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये फिक्स कॉलम और रो रहती हैं, जिसमें 8 रो रहेंगे और 10 कॉलम रहते हैं। लेकिन अगर हमें मान के चलो इस 8 रो और 10 कॉलम से बड़ी टेबल चाहिए तो उसके लिए हमें इस ड्रॉ वाले ऑप्शन पर ही जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ से ही करते हैं। मतलब ये इसलिए रहते हैं कि हमें कोई छोटी मोटी टेबल बनानी है तो उसके लिए हम यहाँ से ले सकते हैं इसको। जैसे ही हम अपना माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट होती चलेगी, ठीक है। ये देखो ये इस टाइप से, ठीक है। अब हम जैसे हमने ये टेबल क्रिएट तो की हैं, लेकिन अब हमें इस पर डिज़ाइन वगैरह कुछ भी करना है तो उसके लिए कैसे करेंगे। जैसे मैं ये वाली टेबल ली है, जैसे मैं नई टेबल इंसर्ट कराता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट कराता हूँ, छोटी सी टेबल, जिस पर मैं आपको फॉर्मेटिंग करना बताऊँगा। ठीक है, ये मैंने नई टेबल इंसर्ट कराई है। अब हम इसको करते हैं फॉर्मेट। मैंने इसको थोड़ा बड़ा किया। अब देखो जैसे ही हम इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो उस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद इस पर 2 टैब खुल जाएंगे। देखो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, देखो टेबल डिज़ाइन एंड टेबल लेआउट। अब इसमें क्या होता है, टेबल डिज़ाइन में क्या होता है, जैसे हमें कभी कभार हमने जैसे में कुछ कैलकुलेशन किया और हमें टोटल रो चाहिए तो उसके लिए हम इस पर क्लिक कर देंगे। अगर हमें लास्ट कॉलम चाहिए तो इस पर क्लिक कर देंगे। अभी मैं इनको हटा देता हूँ। अब उसके बाद जाएंगे हम टेबल स्टाइल में। अब टेबल स्टाइल में क्या होता है कि इसमें देखो टेबल स्टाइल में बहुत सारे स्टाइल मिलेंगे आपको। ग्रिड कैसे चाहिए या प्लेन टेबल चाहिए, ग्रिड में चाहिए, किस टाइप की आपको टेबल रखनी है वो यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें कोई सा भी एक चूज़ कर लेता हूँ, जैसे मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो इसका हेडर है ना टेबल का, वो देखो हाईलाइटेड है थोड़ा सा। अब उसके बाद देखो इसके बीच में इसमें और भी बहुत सारी हैं, देखो ये। अब इसमें ये एक रो छोड़ के दूसरी रो हाईलाइटेड है, ठीक है। अब सेटिंग में क्या होता है, जैसे मान के चलो हमें इस सेल में कलर डालना है तो उसके लिए हम सेटिंग का यूज़ कर दें। ये यहाँ से ये कर दिया मैंने, कलर डाल दिया, ठीक है। थोड़ा गहरा सा कलर डालते हैं। ये अगर कॉलम पर डालना है तो उस पूरे कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे, उस पूरे कॉलम पर डाल देंगे, ठीक है। ये अगर हमें रो में डालना है तो पूरी रो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको कलर दे देंगे, ये, ठीक है, इस टाइप से। अब देखो इसके बाद है बॉर्डर स्टाइल। अब बॉर्डर स्टाइल में क्या होता है, अभी तो हमारा ये जो टेबल हमने ली है, इस टेबल का जो बॉर्डर है वो मतलब लग नहीं रहा कि हमने इस पर कुछ बॉर्डर डाला है। लेकिन अगर हमें इस बॉर्डर का कलर कुछ भी चीज़ करना है, विड्थ चेंज करनी है, तो देखो यहाँ पर ये पूछेगा थीम, इसके थीम पूछेगा कि आपको ये जो बॉर्डर का थीम है किस टाइप में रखना है। जैसे मैं ये रख देता हूँ, ये वाला रखते हैं, ठीक है। अब देखो ये पेंसिल हमारे पास आ गई। अब यहाँ से देखो पूछेगा कि आपको इसकी विड्थ कितनी रखनी है, 1 pt 2 pt। अब मैं 1, ठीक है, इतना रखता हूँ। पेन कलर यहाँ से हमने ले लिया है, ठीक है। अब हम जैसे ही इस पेंसिल को घुमाएंगे, देखो ये ऑटोमेटिक हमारे इस बॉर्डर को पेंट करके दे देगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब हमारे बॉर्डर का स्टाइल थोड़ा चेंज हो रहा है। थोड़ी अगर अट्रैक्टिव हमें टेबल बनानी है तो उसके लिए हमें ये फॉर्मेटिंग आनी चाहिए, नहीं तो नॉर्मल तो सब बना के दे देंगे कि वहाँ पे गए टेबल पे और इंसर्ट करा के दे दी। लेकिन अगर आपको अट्रैक्टिव बनाना है, थोड़ा स्मार्ट एम्प्लॉय बनना है, तो उसके लिए हमें ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब उसके बाद ये बॉर्डर है।
अब बॉर्डर में भी यही पूछता है कि ऑल बॉर्डर आपको डालना है, नो बॉर्डर करना है, लेफ्ट में देखो बॉटम में डालना है, टॉप में डालना है, लेफ्ट राइट, ठीक है, आउटसाइड इनसाइड, किस तरीके से आपको ये बॉर्डर डालना है ये आप यहाँ से कर सकते हैं। देखो ड्रॉ टेबल करना मैं ये बता चुका हूँ, ठीक है, बॉर्डर और शेडिंग डालना बाद में बताएंगे। देखो बॉर्डर पेंटर यही है, बॉर्डर की स्टाइल बॉर्डर पेंटर दोनों सेम ही है। अब इसको जैसे क्लिक करेंगे तो ये इस टाइप से ब्रश आ गया। हाँ, इसको हम कहीं पे भी कर सकते हैं, कैसे, ये इस टाइप से, ठीक है। अब कुछ भी फॉर्मेटिंग के लिए हम इस टेबल वाले, अभी देखो अभी क्या हुआ था कि हमने जैसे इंसर्ट टैब ओपन किया था उसके बाद टेबल पर गए थे, हमने टेबल क्रिएट की, ठीक है। अब उसके बाद हम टेबल को सिलेक्ट किया। अब टेबल को सिलेक्ट करने के बाद ये जो लेआउट ओपन हो गए थे, इन लेआउट में हमें कुछ नहीं करना। अब जैसे हमने इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया उसके बाद, ठीक है, ये टेबल सिलेक्ट की, टेबल डिज़ाइन में जाएंगे, ये बॉर्डर लगा है ना, इसको कर देते हैं अभी नो बॉर्डर, ठीक है, नो बॉर्डर करी है मैंने। देखो अब ये मैंने डिज़ाइन बता दी टेबल का। अब दोस्तों अब अगली क्लास में हम टेबल लेआउट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम टेबल में रो इंसर्ट कराना, डिलीट करना, मर्ज करना, वो सब सीखेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, और साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे।